हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ओके। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने वाला है। ओके। चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। देखो, रिलेशन होता क्या है। डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे रिलेशन, जैसे स्टूडेंट टीचर का हो गया, है ना, फादर और सन का हो गया, एक दुकानदार का अपने कस्टमर के साथ हो गया। ठीक है, ये अपन रिलेशन डेली लाइफ में देखते हैं। लेकिन जब मैथमेटिक्स में रिलेशन की बात आती है तो अपन बात करते हैं बिटवीन टू सेट्स, बिटवीन टू सेट्स। ओके। मैथमेटिक्स में अपन जब रिलेशन की बात करते हैं तो बिटवीन टू सेट बात करते हैं। अब सेट में आप जानते हो, ऐसे कोई एक सेट ए हो गया, कोई एक सेट बी हो गया आपका, ठीक है ना। सेट में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इस सेट में भी क्या होंगे, आपके एलिमेंट होंगे, और इस सेट में भी क्या होंगे, आपके एलिमेंट होंगे। तो रिपीट करता हूँ दोबारा, मैथमेटिक्स में हम रिलेशन की बात करते हैं, बिटवीन टू सेट बात करते हैं। मान लो एक सेट ए और एक सेट बी है। अब आप देखो, सेट ए में एलिमेंट है और सेट बी में भी एलिमेंट होते हैं। तो वास्तव में अपन कर क्या रहे हैं, बिटवीन टू सेट रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम वास्तव में उनके एलिमेंट्स के रिलेशन की बात करते हैं। ओके, इस डेट के लिए। अब रिलेशन की अपन जब बात कर रहे हैं तो उसमें एक वर्ड आया सेट। आई थिंक सेट के बारे में आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीजें मैं सेट के बारे में आपको समझाना चाहूंगा, जिससे रिलेशन में समझने में क्या रहे, आपकी आसानी रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। सेट का कंसेप्ट, सेट की डेफिनेशन तो आई थिंक आप लोग जानते हो। सेट होता है क्या आपका, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट की डेफिनेशन क्या आपकी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन और सेट में डिफरेंस है। सेट क्या होता है, सॉरी, कलेक्शन और सेट में डिफरेंस है। कलेक्शन जब वेल डिफाइंड होगा तो हम उसे सेट बोलेंगे। कलेक्शन तो आप जानते हो, कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कलेक्शन ऑफ टेबल हो गया, कलेक्शन ऑफ चेयर्स हो गया, या कलेक्शन ऑफ इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिए हमने, या फिर कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गया, है ना। अब बात ही आती है कि अगर कोई कलेक्शन अपन बना रहे हैं, कलेक्शन की अपने आप एक डेफिनेशन होगी, और जब मैं कलेक्शन तैयार कर रहा हूँ तो वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। और वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है वो भी हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। कैसे, देखो, ऐसे मैं आपसे बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ गुड एक्टर्स, है ना। अब मैं आपसे कलेक्शन की बात करूँ गुड एक्टर्स की। सपोज करो, वैसे एक्टर्स के नाम जानते हो, सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अब ठीक है ना, अक्षय कुमार। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि हमारे बॉलीवुड में, ठीक है ना, हमारे बॉलीवुड में जो एक्टर्स हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है, एक का नाम ई है, एक का नाम एफ है, एक का नाम जी है, और एक का नाम एच है ना। अब ये जो एक्टर ए सी डी है, ये कॉमेडी अच्छी कर लेते हैं, है ना। ये जो एक्टर्स हैं ई एफ जी एच, है ना, ये आपके फाइटिंग या एक्शन सीन अच्छे कर लेते हैं, एक्शन सीन अच्छे कर लेते हैं आपके, ठीक है ना, एक्शन सीन ये अच्छे कर लेते हैं, है ना। अब मैंने आपसे बोला कलेक्शन तैयार करो गुड एक्टर्स का, तो आप में से कुछ लोग होंगे वो इन एक्टर्स का कलेक्शन बनाएंगे, कॉमेडी वाले, आपको शायद अच्छी कॉमेडी लगती है तो आप इनका कलेक्शन बनाओगे। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें एक्शन सीन अच्छे लगते हैं तो वो अपने कलेक्शन में ई एफ जी एच को लेंगे। तो आप देखो यहाँ पर कलेक्शन क्या हो रहा है कि कोई भी दो लोगों का कलेक्शन सेम नहीं आ रहा। समझ में आ गया आपको, कलेक्शन गुड एक्टर्स का अपन बना रहे हैं, तो किसी के लिए गुड का मतलब कॉमेडी होगी, किसी के लिए गुड का मतलब एक्शन सीन हो गया, तो उनका कलेक्शन ये बनेगा, इनका कलेक्शन ये बनेगा। तो कलेक्शन यहाँ पे कि आपका वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है आपका। ऐसे अपन बात कर सकते हैं क्रिकेट प्लेयर्स की जो होते हैं इंडियन टीम में, ठीक है ना, तो अपने अपने अकॉर्डिंग किसी को बॉलिंग अच्छी लगती है तो बॉलर्स को लेगा अपने कलेक्शन में, किसी को बैट्समैन अच्छे लगते हैं तो बैट्समैन को लेगा, तो कलेक्शन अलग अलग बन के आएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर मैं कोई कलेक्शन की आपको डेफिनेशन देता हूँ, इसमें डेफिनेशन क्या दी कि कलेक्शन तैयार करना है आपको गुड एक्टर्स का, ये डेफिनेशन थी, तो आपने अपने अकॉर्डिंग गुड का मतलब ले लिया, ठीक है, आपको जो अच्छा लगा आपने उसको अपने कलेक्शन में लिया। तो यहाँ पर कलेक्शन क्या आने अपने अलग अलग आ रहे हैं, और वहाँ पर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। जहाँ भी एडजेक्टिव आएगा, गुड आएगा, वेड आएगा, तो वहाँ पर सबके लिए इसकी मीनिंग अलग अलग है। जैसे अपन बात करते हैं, क्लास है आपकी, ठीक है ना, आप आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, और मैंने आपसे बोला कि आप बनाओ अपनी क्लास में गुड स्टूडेंट का कलेक्शन बनाओ। तो किसी का, है ना, आपके लिए गुड का मीनिंग है जो अच्छा क्रिकेट खेलता है ना, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है तो आप क्रिकेट में जो अच्छे लोग हैं उनको ले लोगे। किसी के लिए गुड का मीनिंग है कि स्टडी जो अच्छा करता है तो अपने कलेक्शन में उनको लेगा,
जो स्टडी अच्छी करते हैं, है ना, तो वो कलेक्शन भी क्या होगा आपका, वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब वेल डिफाइंड का एग्जांपल लेते हैं कि वेल डिफाइंड कब हमें मिलेगा, तो जैसे देखते हैं, चलो अब मैं आपसे बोलता हूँ, है ना, आपको एक कलेक्शन तैयार करना है किसका, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, है ना, कलेक्शन तैयार करना है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, आपको इनका कलेक्शन तैयार करना है ना। अब देखो मैंने आपसे कहा था, अगर मैं आपको कलेक्शन बनाने के लिए कह रहा हूँ तो आपको उसकी डेफिनेशन पे काम करना आना चाहिए। अब मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ तो आप नेचुरल नंबर लोगे, ये नहीं इंटीजर्स को ले लोगे, तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि मैं किस कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन वेल डिफाइंड कब बोलेगा, कब होगा आपका, जब मैंने कलेक्शन बनाया या कोई और बनाया, उसका मीनिंग क्या रहे, सेम रहे। तो मैंने आपसे बोला कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो इसमें आप क्या लोगे, 1 2 3 4 5। आई थिंक मैं क्या, आप क्या, दुनिया का कोई भी इंसान होगा उससे मैं बोलूँ कि आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन तैयार करना है, अगर वो नेचुरल नंबर्स के बारे में जानता है तो वही पांचों को लेगा। अब आप देख समझ सकते हैं, यहाँ पर कलेक्शन है ना, मेरे लिए जो है किसी और के लिए वो सेम है, आपका कोई वेल डिफाइंड है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा है उसके अकॉर्डिंग ये अच्छा है। यहाँ पर देखो, चाहे मैं कलेक्शन तैयार करूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, कोई और तैयार करे, वो यही आएगा आपका। तो ये कलेक्शन क्या हो गया, आपका सेट हो गया, बोलो, है ना। अच्छा मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना, मैंने कलेक्शन नेचुरल नंबर्स का ये लिया, इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन कोई और को बोलूँ वो भी ये लेके चलेगा। हाँ, सबसे पहली बात है कि वो जानता हो कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है ना। अगर मैं बात करता हूँ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर को, है ना, होल नंबर्स के लिए क्या लेंगे अपन, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पर कलेक्शन होल नंबर्स की बात की, तो आई थिंक मुझे लगता है कि फिर दोबारा की बात करूँ कि डेफिनेशन पे काम करना आपको आना चाहिए, तो कलेक्शन ही होगा आपका, है ना। तो ये क्या आपका वेल डिफाइंड है। अगर कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, जो मैं कलेक्शन तैयार कर रहा हूँ वही दूसरा इंसान तैयार करे, वही तीसरा इंसान तैयार करे, तो वो क्या होगा आपका वेल डिफाइंड होगा। तो ये सारी की सारी ये वाली कलेक्शन क्या होंगे, आपके सेट होंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात करते हैं, ये तो हो गया सेट के बारे में। अब सेट को लिखने के तरीके देखते हैं अपन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हमारा मेन टॉपिक तो रिलेशन है, बट रिलेशन डिफाइन करते वक्त सेट वर्ड यूज हुआ है, तो सेट के जो मेन कंसेप्ट काम आने वाले हैं रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, अपन उनको पढ़ना चाहते हैं एक बार, ठीक है ना। तो सेट का डेफिनेशन आपने देख ली, है ना। सेट क्या होता है आपका, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड का मीनिंग आपको समझा दिया मैंने। अब सेट का देखते हैं कि आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 वेज हैं, एक तो क्या आपका रोस्टर मेथड, और एक क्या आपका सेट बिल्डर मेथड, है ना। एक तरीका तो कौन सा आपका रोस्टर है, और एक आपका सेट बिल्डर मेथड है ना। तो रोस्टर फॉर्म में किस तरह करते हैं, जैसे आप देखो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो मैंने आपको बताया था ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, कि ये कलेक्शन कोई भी तैयार करे वो क्या लेके आएगा, 1 2 3 4 5 भी लेके आएगा, ठीक है ना। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, वेल डिफाइंड है ना। तो ये क्या बनेगा, आपका सेट बनेगा। अब मुझे इसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, है ना, हम ब्रेसेस यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, एक तो स्टार्टिंग में और एक कहाँ पर आपका एंड में, है ना। उसके बाद जो इसके इसमें जो कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट कैसे नंबर्स हैं, कौन कौन से आपकी 1 2 3 4 5 है, तो उन्हें कैसे लिखेंगे इसके अंदर, 1 देन कॉमा 2 देन 3 कॉमा 4 देन 5। तो आपने इसका वे देखा कैसे लिखना अपन को, जो कलेक्शन आपके पास था, ठीक है ना, जो सेट बन चुका, जो वेल डिफाइंड है, उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है ना, जो उसमें ऑब्जेक्ट्स नंबर्स जो आपके हैं, तो करना है क्या, आपको कर्ली ब्रेसेस का साइन लगाना है। ऐसे मेरा ढंग से बन नहीं पाया, आई थिंक आप लोग देख सकते हो बुक में कैसे। तो एक साइन एंड स्टार्टिंग में आएगा, एक एंडिंग में आएगा, बीच में वो नंबर्स आएंगे, जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जो कलेक्शन जिनसे कलेक्शन बढ़ रहा है, और कैसे आएंगे उनको लिखोगे और कॉमा से क्या करोगे, सेपरेट करोगे। एक तरीका तो ये हो गया आपका, ये क्या आपका रोस्टर मेथड है, ठीक है ना, से बोलते हैं। अच्छा एक और चीज, हाँ, सेट को अपन दिखा दी, रोस्टर फॉर्म हो गई आपकी, है ना, ये रोस्टर फॉर्म है आपकी, इज इट क्लियर। और सेट को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अल्फाबेट लेटर से, और वो भी कैपिटल, कौन सा आपका अल्फा, इंग्लिश अल्फाबेट है उनमें कैपिटल लेटर से, जैसे मैंने इसको ई यूनिट कर दिया, इज इट क्लियर, ऐसे मैंने इसको, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया, इज इट क्लियर। ये आपका रोस्टर मेथड था, इसी को अपन लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं, रोस्टर फॉर्म आपकी होगी, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में करना है कि आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं स्टार्टिंग में और एक एंड में, और आपको करना क्या है,
इसके अंदर आपको क्या लिखने है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लिखना है ना। तो 1 2 3 4 5 आपकी ये है ना। सॉरी बेटा, ये हाँ रोस्टर मेथड अपन डिस्कस कर रहे थे, इसमें करना क्या था, आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करने थे, ठीक है ना। जो और जो कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको लिखना था कर्ली ब्रेसेस के अंदर, है ना, कॉमा से सेपरेट करके। क्या लिखना था, कॉमा से सेपरेट करके आपको लिखना था। हो गया। इसके बाद जो अपन दूसरा मेथड देखने से कौन सा, आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्लास 11 में आप इसे स्टडी कर चुके, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अपने कंसेप्ट रिलेशन तक पहुंचने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म आपकी क्या होगी देखते हैं। और आपने एक और चीज देखी, आप जानते थे कि सेट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं इंग्लिश के, है ना। हो गया आपका। चलो अब ये जो आपका कलेक्शन था, किसका कलेक्शन जो था, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, ठीक है ना, वेल डिफाइंड था, सेट बन चुका था, इसी को अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे स्टार्टिंग और एंड में। यहाँ पर लिखेंगे एक्स सच डेट, एक्स किसके लिए स्टैंड कर रहा है, एलिमेंट्स के लिए। अब एलिमेंट कौन से आएंगे, कौन से एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, वो हम इसके बाद क्या आएगी, प्रॉपर्टी। क्या आएगी आपकी प्रॉपर्टी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है, इसको फॉलो करके उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं। प्रॉपर्टी क्या लिखता हूँ, क्या आएगी आपकी, देखो एक्स सच डेट x greater than equal to 1 और less than equal to 5 and x belongs to n, ठीक है ना। तो इसमें हम करते क्या है, यहाँ पर x लिखा हमने, x की जगह अपन y लिख सकते हैं। x किसको बताना, यहाँ पर जो उसके एलिमेंट्स आएंगे उसके लिए स्टैंड कर रहा है। अब एलिमेंट्स हर कोई नहीं आएगा, ये जो इसके बाद जो डेफिनेशन लिखी है इसको फॉलो करके आएंगे। तो डेफिनेशन क्या आपकी, एक तो x n से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। आपको मालूम है ये बिलोंग का साइन अपन लगाते हैं, इसके लिए समझ में आ गया कि अगर ये बताने के लिए ये सेट से बिलोंग करता है कि एक्स एन से बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स आपका समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये आप समझ सकते हो। लेकिन हाँ ध्यान रखना, अभी तो आप फिलहाल यहाँ से सीख पा रहे हो कि एक्स आपका 1 2 3 4 5 6 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। लेकिन हाँ आप इसको देखो सेकंड कंडीशन को, कि एक्स क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5 होगा। यानी एक्स क्या होगा आपका 1 के इक्वल हो सकता है, 5 के इक्वल हो सकता है, और एक्स क्या होगा आपका 1 से बड़ा होगा, और क्या होगा आपका 5 से छोटा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी जो मैंने रोस्टर फॉर्म लिखी थी उसके अंदर भी 1 2 3 4 5 आए थे, इसके अंदर भी क्या है आपके 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। दोबारा देख लो, x स्टैंड कर रहा है x एलिमेंट के लिए। अब इसमें जो एलिमेंट आएंगे, पहली बात वो नेचुरल नंबर होंगे, और कौन से आएंगे कि x क्या आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू क्या आपका 5 है। x आपका 1 के इक्वल हो सकता है, x आपका 5 के इक्वल हो सकता है, और x साथ में क्या होगा आपका 1 से बड़ा होगा, और क्या होगा आपका 5 से छोटा होगा। यानी x 1 आएगा, 5 आएगा, 1 से बड़ा होगा, यानी कि 2 3 4 5, लेकिन 5 से छोटा है तो 4 तक ही आएगा। यानी 1 और 5 तो इसलिए आ रहे हैं इक्वल है, और यहाँ पर ग्रेटर देन मतलब 1 से बड़े आएंगे, और लेस देन 5 मतलब कि 4 तक चलेंगे वो आपके, है ना। तो ये आपकी हो गई कौन सी वाली फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, है ना। चलो नोटेशन अपन दे सकते हैं, इसको शो किससे करते हैं अपन, कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ठीक है बेटा। चलो अच्छा, एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर आपके पास कर्ली ब्रेसेस हो, इसके अंदर अल्फाबेट लिखे हो या नंबर्स लिखे हो, ठीक है ना, तो ऑलवेज पता चल गया वो क्या होगा आपका सेट, क्या होगा आपका सेट होगा। आपको दिमाग में लगाना कलेक्शन की डेफिनेशन क्या है। अगर ब्रेसेस लग चुके हैं स्टार्टिंग में एंड में, ठीक है ना, और उसमें कुछ आपने एलिमेंट्स नंबर्स लिखे या फिर आपने कोई अल्फाबेट्स लिखे या नेम लिखी है, तो वो एक सेट ही है आपका, ठीक है ना। यानी कलेक्शन क्या आपका वेल डिफाइंड ही है। इज इट क्लियर। चलो तो कभी भी मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ लिखना, मैंने लिख दिया ए बी सी लिख दिया, ठीक है, ये भी क्या आपका सेट, क्या आपका सेट, यानी मैंने कलेक्शन क्या बनाया है एबीसी का। सिंपल सा मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एबीसी का कलेक्शन बनाओ, तो चाहे मैं आपसे बोलूँ चाहे किसी और से, तो एबीसी लेके चलेंगे, वेल डिफाइंड होगा। जैसे यहाँ पर था कि 1 2 3 से कलेक्शन बनाओ, तो कलेक्शन क्या आएगा आपका 1 2 3 आएंगे, और सेट बनेगा आपका, है ना। तो कभी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपके नंबर्स हो, अल्फाबेट्स हो, नेम हो, ठीक है, वो अपने आप में क्या होगा, एक सेट क्या होगा आपका, सेट होगा। चलो अच्छा, सेट के बाद अब जो एक चीज अपन वो सीखना चाहेंगे कि अच्छा एक और चीज, एक होता है आपका नल सेट। क्या होता है आपका नल सेट, नल सेट आप हमेशा जानते हो, नल सेट का मतलब देयर इज नो एलिमेंट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, है ना, कि सेट है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ एक्स सच दैट, ठीक है ना, एक्स ग्रेटर देन 4 लेस देन 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है ना। एक मैंने सेट लिखा है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे एक्स स्टैंड कर रहा है एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स एन से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। नेचुरल नंबर आप जानते हो, ये आप साइन जानते हो कि बिलोंग करने का, कि एक्स किससे आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, ठीक है ना। ये साइन कुछ इस तरह बनेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर, लेकिन एक्स 4 से बड़ा और 5 से छोटा है। अब ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 4 से बड़ा और क्या आपका 5 से छोटा हो, नहीं है ना आपके पास।
आपको सोचो x n से बिलोंग कर रहा है, अभी तो आपको लगता है नेचुरल नंबर सारे आ सकते हैं, लेकिन नहीं, x 4 से बड़ा और 5 से छोटा है, तो 4 से बड़ा और 5 से पहले कोई नेचुरल नंबर आपका नहीं आता, यानी इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी क्या होगा आपका नल सेट, क्या होगा आपका नल सेट होगा। इज इट क्लियर? नल सेट के बारे में मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि नल सेट का भी यूज होगा आपका अपन जब रिलेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। राइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं मेरी, बट आई विल ट्राई, ठीक है, इसे और अच्छा करने के लिए। अब बात करते हैं अपन सबसेट, किसकी बात करते हैं, सबसेट की, ठीक है। सबसेट क्या होता है, सबसेट, सबसेट के लिए अपन जब बात करेंगे कंसेप्ट की, तो मैं दो सेट चाहिए, कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा, वो कब होगा, ठीक है ना। तो देखो सेट ए लेकर चलता हूँ और एक सेट लेकर चलता हूँ सेट बी, ओके। तो लिखता हूँ सेट ए सेट बी का सबसेट कब होगा, या फिर सेट पी सेट क्यू का सबसेट कब होगा, अपन ये सारी बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी दो सेट के बीच में अपन सबसेट की बात करते हैं, और कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट बनता है, तो कब बनता है इसको देखते हैं। सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी, कोई सेट ए है वो सेट बी का सबसेट होगा, कब होगा, इज कॉल्ड इफ ईच एलिमेंट, ठीक है, सेट के जो मेंबर्स होते हैं उनको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे सेट था आपका 1 2 3 वाला, उसमें 1 2 3 के सेट के एलिमेंट है, आप आई थिंक आप लोग जानते हो। तो सेट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है ना। तो कोई भी सेट ए सेट बी का सबसेट कब होगा, ये सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का ईच एलिमेंट इज, वो क्या आपका एलिमेंट किसका, बी का हो। तो एग्जांपल देखते हैं। सर देखो आपका ए कितना आपका 1 2 3 है, एक सेट है आपका, ठीक है ना, और बी कितना आपका 1 2 3 4 है। इज इट क्लियर? ठीक है, रिपीट करता हूँ, सबसेट को मैंने क्या बोला, सबसेट की डेफिनेशन के लिए मैं दो सेट चाहिए होते हैं, एक सेट ए एक सेट बी लिया, और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब कहलाएगा, ऐसे सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या हो, एन एलिमेंट ऑफ बी, किसका, बी का एलिमेंट हो। आप देख सकते हो कि सेट ए का एलिमेंट 1 सेट बी का एलिमेंट है, सेट 2 का एलिमेंट, सेट ए का सॉरी एलिमेंट 2 सेट बी का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट 3 सेट बी का एलिमेंट है, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है, यानी ए क्या आपका यहाँ पर सबसेट है, क्या आपका सबसेट है। और मैथमेटिकली हम इसको लिखते कैसे हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। कभी कभी इक्वल का साइन लगाते हैं, इक्वल का साइन क्यों लगाते हैं कि वो सेट ए बी के भी इक्वल हो सकता है। समझ में आ गया आपको। तो सबसेट का मीनिंग क्या होता है कि दो सबसेट हैं, उनमें से एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब कहलाएगा। पहली बात तो अपने आप में एक सेट ही खुद, ठीक है ना, सबसेट होने के लिए खुद अपने आप में सेट होना चाहिए। और सेट भी कैसे हो कि उसका हर एक एलिमेंट दूसरे सेट का क्या हो, एलिमेंट हो। जैसे सेट ए का एलिमेंट 1 सेट बी का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट 2 सेट बी का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट 3 सेट बी का एलिमेंट है। समझ में आ गया, सेट ए सेट बी का सबसेट है। और नोटेशन अपन सबसेट के लिए यूज ये करते हैं, ठीक है ना, इक्वल का साइन क्यों लगाते हैं, सेट ए सेट बी के इक्वल भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 होता तो सेट ए सेट बी इक्वल होता। अच्छा, बात करते अपन सेट, किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, ये भी लॉजिक है जो काम आएगा ये बताने के लिए कि रिलेशन, मैंने बताया रिलेशन डिफाइन होता है सेट ए से सेट बी में, एक सेट से दूसरे सेट में। तो ये बताने के लिए कि अगर सेट ए से सेट बी में रिलेशन कितने डिफाइन हो सकते हैं, हाउ मेनी, तो वहां पर सबसेट का कंसेप्ट काम आने वाला है, इसलिए सबसेट के बारे में आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, अच्छा देखो, ए कोई एक सेट है, ठीक है, हम हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ अ सेट, एक सेट की कितने सबसेट हो सकते हैं, ठीक है, इस पर काम करते हैं। तो कोई एक सेट मैंने ले लिया, ए कितना आपका 1 2 3 है, ठीक है। तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, रिजल्ट के लिए सबसेट की डेफिनेशन आपको मालूम है, सबसेट वही होंगे इनके एलिमेंट सारे के सारे इसके अंदर मिल जाए। तो बात करते हैं बारी बारी। देखो मैंने एक सेट, अच्छा बताओ, मैंने आपसे कहा था कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपन कोई नंबर लिखे, एलिमेंट लिखे, वो अपने आप एक सेट बन जाता है। ये सेट है आपका, सेट क्यों, मैंने बोला कलेक्शन बनाओ 1 को लेके, तो क्या सब लोग वही बनाएंगे, तो वेल डिफाइंड है, सेट बन गया, बोलो बना नहीं बना। अब आप देख सकते हो कि ये जो सेट है इसका एलिमेंट 1 इस ए में आ रहा है, तो ये सबसेट हो गया। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2 ले लो, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर नंबर आती है, अपने आप में क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। तो एक सेट है आपका, देखो सबसेट होने के लिए पहले सेट होना जरूरी है। तो एक सेट है, देखो इस सेट के एलिमेंट ए में मिलने, ए भी क्या हो गया, सेट ए का सबसेट हो गया। सेम ऐसे 3 को ले लो, ठीक है, ये भी एक सबसेट हो गया आपका। अभी क्या करोगे आप, 1 2 को ले लो, 1 लिया 2 लिया, बोलो सेट है ना अपने आप में। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जब भी कोई नंबर लोगे ऑलवेज सेट बनेगा। क्यों, मैं बोल सकता हूँ कि ये सेट क्यों, मैंने कलेक्शन बोला है आपसे 1 और 2 को लेकर कलेक्शन बनाओ, तो आप 1 2 को लेकर 1 2 ही बनाओगे, चाहे मैं बनाऊं चाहे आपको ये हो, यही बनाओगे, तो सेट बनेगा वो, ठीक है सेट ये। और सेट है, सेट के एलिमेंट सेट ए के अंदर आ रहे, तो सब सेट है। सेम ऐसे क्या आ सकता है, आप 2 3 को ले लो, सेम आप 3 1 को ले लो। अपन कब तक चलते रहेंगे, अब तक
हमारे पास पूरा ये नहीं आ जाए। और आप किसको ले लो, 1, 2, 3 को ले लो। कोई और शायद रह गया आपका, 1, 2, 3 आ गया, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो अभी आपके पास कितने सबसेट आ चुके हैं, समझ में आया नहीं है। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेके चल दो, कर्ली ब्रेसेस में आती है वो क्या बन जाएगा, आपका सेट बन जाएगा। और सेट बन गया और उसके बाद आप खुद देख सकते हो कि ये एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, सबसेट हो गया। 2 को लिया, 3 को लिया, 1, 2 को लिया, 2, 3 को लिया, 3, 1 को लिया। पहले एक एक करके लिए, फिर दो दो करके लिए। कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारे पास पूरा सेट ए नहीं आ जाए। देखो तो आपने क्या देखा, सेट, ये देखो सेट ए आ गया, यानी सेट ए भी क्या होता है, खुद का क्या होता है, सबसेट। क्या होता है, सबसेट होता है। देख लो आप भाई, 1, 2, 3 है, ये सेट है आपके सामने, ए ही है। और देख सकते हैं ये 1, 2, 3 सेट ए में ही आ रहा है। खुद कोई सेट ए, कोई सेट अपने आप का भी क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट, क्योंकि ए आ गया। देखो ये क्या आपका पूरा की पूरा ए आ गया। अपन यहाँ से देख सकते हैं, अगर वाई डेफिनेशन फॉलो करें तो देख सकते हैं सेट ए है, इसका एलिमेंट 1, 2, 3 सेट ए में आ रहा है। वो तो आएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि है तो ये सेट है, तो इसके एलिमेंट सेट ए में आएंगे नहीं आएंगे। तो कोई भी सेट अपने आप का भी क्या होता है, सबसेट होता है। तो आपके पास अभी कितने सबसेट आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गए। अब एक सबसेट और मेन रह गया, जो हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। उस सेट का नाम क्या आपका, ठीक है, मैं इसको एक बार क्लीन करूँ। आई थिंक आपके माइंड में तो हो चुकी 7 है, बट एक आपका कौन सा ये भी होगा, 5। इसको अपन नल सेट बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, नल सेट। अब आपके माइंड में मैं सिखाना चाहूंगा, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि नल सेट सबसेट क्यों होता है। समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी कि वो सबसेट क्यों होना। इसको अपन प्रूव करेंगे बाई कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा हर एक का, है ना, है ना। और एक अभी फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ कि आपके पास सबसेट निकालने का तरीका क्या है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। फिर मैं भी बताऊंगा आपको आपको नल सेट हमेशा सबसेट क्यों बनेगा। फिलहाल पहले ये दिखा देता हूँ कि कोई भी सेट है उसके सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है। 2 टू द पावर n का मतलब क्या, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जिस सेट की अपन बात करें उसके सबसेट की, चाहे वो सेट हो चाहे सेट बी हो, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऐसे अपन यहाँ पर देखते हैं, 2 टू द पावर कितनी आपकी है, कितने एलिमेंट्स है के अंदर, 3 है, ठीक है ना। तो कितना आंसर 8 आया। यानी आप देख लो, गिन लो इस सेट के एलिमेंट्स भी कितनी, 8 है। मान लो कोई सेट आपके पास है, मान लो बी है, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप बनाओगे सबसेट, तो कितने आएंगे आपके पास, यहाँ पर मैंने बोला था वही फॉर्मूला 2 यहाँ पर आता है। मैंने लिखा था n का मतलब क्या है, जिस सेट के अपन सबसेट फाइंड करें उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस सेट के अपन सबसेट फाइंड करें, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने आपके 4, तो कितना आ गया आपका, कितने बनेंगे सबसेट इसके, 16 क्या बनेंगे, 16 बनेंगे। ये वाला फॉर्मूला भी काम आने वाला है जब मैं रिलेशन की बात करूंगा एक सेट से दूसरे सेट में, ये बताने के लिए कि जब सेट ए से सेट बी में रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है ना। ये कंसेप्ट सारे आप ध्यान रखना है, मैं रिकॉल करवाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ भाई, तो अभी मैं आपको बताने वाला क्या था कि 5 सबसेट क्यों होगा हर एक सेट का, है ना। इसको अपन कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मान लो एक सेट ए है ना, कितना आपका 1, 2, 3, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि 5 इसका सबसेट होगा, क्यों होगा। तो देखो सपोज अपन मान लेते हैं, इसको अपन बाई कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। लेट, अच्छा सुनो, ये तो समझ में आ गया, ये बिल्कुल प्रूव करना है। इससे पहले आप कुछ चीज देख लो कि कोई सेट सबसेट कब नहीं होगा, कोई सेट सबसेट कब नहीं होगा। देखो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। दोबारा इस पे आऊंगा कि 5 सबसेट क्यों है। इससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि कोई सेट सबसेट कब नहीं बनेगा। तो देखो मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, यहाँ लिखा 5, मैंने यहाँ लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा आप देखो यहाँ पर शुरू वाला जो सेट है, ये इसका सबसेट क्यों नहीं बना 1, 2, 3, 4, क्योंकि इसका एलिमेंट 4 इसमें नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं बना, इसके एलिमेंट 4 और 5 इस सेट में नहीं आ रहे। और ये क्यों नहीं बना आपका 4 और 5, 6 इसमें नहीं आ रहा। अच्छा आपने एक चीज फॉलो की यहाँ पर, अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया, अगर हमें कम से कम एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जो दूसरे सेट में नहीं आ रहा हो, तो सबसेट नहीं होगा। एक ही एलिमेंट खेल खराब कर देगा उसका, ओके, ठीक है ना। सबसेट कब होता है, जब सारे एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट मिल गया, कम एटलीस्ट एक एलिमेंट मिल गया, एक से ज्यादा मिलेंगे तब भी सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना। 2 हो सकती, 3 हो सकती, लेकिन एक भी मिल गया, एक मिलते ही एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया कि वो उस दूसरे सेट में नहीं, तो सबसेट नहीं होगा। उसके बाद चाहे 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, तब तो होगा ही नहीं। अगर एक भी ऐसा मिल गया जो नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, आपका सबसेट नहीं होगा। अब मैं दोबारा आता हूँ अपनी बात पर कि 5 आपका सबसेट क्यों है, ठीक है ना। देखो तो कैसे करेंगे, लेट 5 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अच्छा इसका मतलब क्या है, अगर 5 सबसेट नहीं है, तो मैंने बताया था कोई सेट सबसेट कम नहीं बनेगा, उसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, एक भी हो सकता है 2, कि जो उस सेट के अंदर नहीं मिलेंगे। ये तो बात हो गई, यानी कि 5 में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा। इस बात से अपन तो ये समझ पा रहे हैं, हमने लेट किया है कि जैसे हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। मैंने क्या लेट किया कि 5 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो मैंने बताया था सबसेट कब नहीं होता, जब उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में नहीं मिले।
एक हो सकते हैं या दो हो, मतलब समझ में आ गया आपको, एलिमेंट ऐसा हो जो उसमें नहीं मिले, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज फाई मस्ट हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट तो ऐसा हो सकता है, कम से कम एक तो होगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं जो ए में ना हो, क्योंकि तभी तो वो सबसेट नहीं होगा, ऐसा एलिमेंट मिले जो नहीं हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट, फाई मस्ट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट, वन एलिमेंट विच इज नॉट इन ए। देखो हमने क्या लेके चले थे, हमने उल्टा लेके चले, जैसे अपन क्लास 10th में करते थे, उनको रैशनल को इरेशनल को प्रूव करने के लिए इरेशनल, उन्हें अपन स्टार्टिंग में रैशनल कंज्यूम करते थे, ठीक है ना। तो देखो सेम यहाँ पर क्या बात आ गई, तो मैंने इसको माना कि फाई नॉट सबसेट ऑफ ए, जब फाई नहीं होगा तो इसका मतलब सबसेट नहीं होने का मतलब क्या, इसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो ए में नहीं आ रहा होगा। अब देखो हम फंस गए यहाँ पर, अपन जानते क्या है, हम जानते हैं फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, ठीक है, वी नो दैट, we know that phi does not have any element, मैं देखता हूँ, चेक करूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार बता, दिख रहा है, we know that phi does not have any element, इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि एलिमेंट आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इट मीन्स our assumption is wrong। assumption कौन सी हमारी, कि phi not subset of A, यानी phi क्या होगा आपका, सबसेट होगा, इट मीन्स phi is सबसेट ऑफ A। ऐसे हम किसी और सेट के लिए प्रूव कर सकते हैं, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो चले आगे आप, ठीक है। अब जो एक और कंसेप्ट अपन लेके चलेंगे, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर, सॉरी इससे पहले अपन लेके चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या लेके चलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन ऑर्डर पेयर, देन अपन मेन अपने टॉपिक पे आएंगे, रिलेशन पे आएंगे। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, दो सेट है आपके पास, एक ए है और एक आपके पास बी है, तो ए क्रॉस बी इज कॉल्ड, एक सेट ए आपका मान लो कितना आपका 1,2,3 और एक सेट बी है आपका ए कॉमा बी, इज इट क्लियर, दो सेट है आपके पास, एक सेट आपके पास 1,2,3, एक आपके पास ए बी, क्लास 11 में आप पढ़ चुके, लेकिन एक बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जो टॉपिक रिलेशन मेरा है उसमें पर काम आने वाली चीज है। तो एक सेट आपका 1 2 3 है, एक आपका ए कॉमा बी है, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी से, ठीक है, और ये भी अपने आप में एक सेट होता है, क्या होता है आपका, सेट होता है, ठीक है, ऑर्डर पीरियड्स में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बार और मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा ऑर्डर पेयर किससे लिखते हैं, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर ऑर्डर पेयर से लिखते हैं अपन ऐसे, आपको याद है अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, प्लेन के अंदर पॉइंट को शो करते थे ऑर्डर पेयर से, पेयर, और पेयर क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू थिंग्स है एक्स एंड वाई, ऑर्डर क्यों, क्योंकि ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, पहले एक्स आएगा क्या आएगा आपका, वाई आएगा, ठीक है ना। और ऑर्डर के बारे में आपको मैं और बाद में समझा दूंगा। तो ऑर्डर पेयर मतलब दो चीजें आएंगी, ऑर्डर मतलब इसमें ऑर्डर का रोल होगा, पहले पे जो चीज आएगी पहले पर रहेगी, सेकंड पर जो सेकंड पर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, सेट होता है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर, क्या होंगे आपके, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर कैसे होंगे आपके, ठीक है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, वो सारी की सारी ऑर्डर पेयर जिसमें पहला एलिमेंट तो ए से होगा और दूसरा एलिमेंट किससे आएगा, बी से आएगा। तो देखो कैसे, देखो 1 ए बन सकता है पहला एलिमेंट ए से या दूसरा एलिमेंट, ठीक है ना, बी से, ऐसे देखो बन जाएगा आपका 1, बी, फॉलो अपन क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी क्या होता है आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर ऑर्डर पेयर आते हैं, ऑर्डर पेयर में बता दिया है, ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में क्या आएगा, पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा बी से आएगा, तो 1 के साथ क्या बन सकता है ऑर्डर पेयर, एक तो ए वाला बन गया, एक बी वाला बन गया, बोलो फॉलो कर रहा है, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा सेट बी से आ रहा है, आप यहाँ भी देख सकते हो। और क्या बन सकते हैं 2 के साथ आपकी 2, ए और क्या आपका 2, बी, ठीक है, और क्या सकता है आपका 3, ए और 3, बी, इज इट क्लियर, बोलो बात समझ में आई नहीं आई, ए क्रॉस बी मतलब क्या कहलाता है आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये अपने आप एक सेट होता है, सेट है तो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स किस फॉर्म में आएंगे, ऑर्डर पेयर में आएंगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर कैसे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं, समझ में आ गया। ऑर्डर पेयर में क्या होगा, पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, ठीक है। तो आप देखो पहला एलिमेंट मैंने ए से 1 लिया, अब 1 के साथ ऑर्डर पेयर कौन कौन से बन सकते हैं, 1 के साथ आप ए ले सकते हो, दूसरे सेट बी का, 1 के साथ आप बी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपने फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि पहला एलिमेंट ए से आएगा, आपने 2 लिखा, तो अगला एलिमेंट 2 के साथ बी का ए लिख सकते हो, बी ले सकते हो। ऐसे ही मैंने पहला एलिमेंट हमें ध्यान रखना है, ओके, ए क्रॉस बी करे, पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा ऑर्डर पेयर में, ए से आएगा, 3 लिया और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, तो 3 के साथ आपने ए लिया, 3 के साथ बी लिया, इज इट क्लियर, बात आपको समझ में आ रही होगी पूरी, है ना। अच्छा देखो
अब देखते हैं अपन यहाँ पर एक और चीज देखो, है ना। अच्छा यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एक बात करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। नंबर ऑफ ए आपके पास बताओ, नंबर ऑफ ए मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट है, कितने आपके पास 3 है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ई यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, यानी सेट बी में कितने एलिमेंट है आपके 2 एलिमेंट है। इज इट क्लियर, समझ में आपको आ रहा है, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट किसकी, ए क्रॉस बी की, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है। तो देखो अब देखना, सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 2 एलिमेंट्स है। देखो 1 एलिमेंट के साथ 2 पेयर आ रहे हैं, बोलो जब 1 एलिमेंट के साथ 2 पेयर आ रहे हैं, ठीक है, तो 3 एलिमेंट के साथ कितने पेयर बनेंगे, बोलो भाई 1 एलिमेंट के साथ 2 पेयर आ रहे हैं, 1 एलिमेंट के साथ 2 पेयर आ रहे हैं, एक एलिमेंट 2 पेयर बना रहा है आपका ऑर्डर पेयर, जैसे 1 के साथ ये आ गया, 1 के साथ बी आ गया, तो 1 एलिमेंट के साथ 2 पेयर बनना है। बोलो तो आपके पास मैं अगर ये काउंट कर लूँ, मुझे कार्डिनलिटी फाइंड करनी है किसकी, ए क्रॉस बी की, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ रहा है, तो मैं ये काउंट कर लूँ कितने ऑर्डर पेयर्स बनने हैं, उतने क्या होंगे इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो चलो, तो ए आप देखो ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, ए का 1 एलिमेंट बी के साथ, बी के ए और बी के साथ 2 ऑर्डर पेयर बना रहा है, जब 1 एलिमेंट 2 ऑर्डर पेयर बना रहा है तो 3 एलिमेंट्स कितने आएंगे ऑर्डर पेयर आपके, 3 इंटू 2। इज इट क्लियर, और ये क्या होगी आपकी कार्डिनलिटी, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, जितनी ऑर्डर पेयर है उतनी ऑर्डर पेयर तो आपकी एलिमेंट है, यानी ये क्या होगी आपकी कार्डिनलिटी, कितनी होगी आपकी, ठीक है 3 इंटू 2। ओके यहाँ पर देखो 3 का मतलब यहाँ पर क्या आपका नंबर ऑफ ए, सेट ए में एलिमेंट बोलो, 2 का मतलब क्या आपका नंबर ऑफ बी, सेट बी में एलिमेंट बोलो। समझ में आया नहीं आया, तो आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, सेट, ठीक है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, कितना आंसर है आपका 6 एलिमेंट। इज दैट क्लियर, बोलो आया नहीं आया, तो आपने ये भी देख लिया, चलो है ना आसान। तो अब ऑर्डर पेयर के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर ऐसे आप लिखते थे क्लास 10 के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आप जब क्लास 9 तो क्लास 10 के अंदर जब अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर प्लेन के अंदर पॉइंट का एड्रेस दिखाते थे, ठीक है ना, तो अपन ऑर्डर पेयर में लिखते थे इस तरह स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर ये 2 एक्स और वाई, ठीक है ना। और पेयर क्यों कि 2 चीजें हैं, ऑब्जेक्ट और ऑर्डर क्यों होगी, पहले एक्स आएगा देन क्या आएगा वाई आएगा, ठीक है ना। चलो और चीज़ें सेट के बारे में मैं अभी क्लास 11 की एक वीडियो डालूंगा चैप्टर फर्स्ट सेट के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर आप आसानी से सारी चीज़ समझना, वहाँ पर इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी हमारा मेन टॉपिक रिलेशन है, तो अपन उसको इतना ही समझना है चीज़ों को, है ना बेटा। चलो हाँ भाई अब आते हैं पर रिलेशन पर, ठीक है। रिलेशन मैंने कहा था डेली लाइफ में रिलेशन बहुत सारे होते हैं, टीचर स्टूडेंट का हो गया, ठीक है ना, मदर सन का हो गया, फादर सन का हो गया, एक सॉफ्टवेयर का अपने कस्टमर के साथ हो गया, रिलेशन बहुत सारे ऐसे, ठीक है ना। बट मैथमेटिक्स के अंदर अपन जब रिलेशन की बात करते हैं बिटवीन 2 सेट्स बात करते हैं, और सेट के अंदर भी क्या आते हैं एलिमेंट्स आते हैं, तो उनके एलिमेंट्स की बात करते हैं कि उनमें एलिमेंट रिलेशन किस तरह से, किस तरह वो एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो देखते हैं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, एरो डायग्राम से देखते हैं, ठीक है ना। ये सेट ए मान लो, ये कितना आपका 1 2 3 है ना, 1 2, चलो समझाने के लिए एक सेट है आपका 1 2 और एक सेट है कौन सा आपका बी 3 4 5, ठीक है ना। अच्छा अब रिलेशन है तो एक कोई डेफिनेशन मैं देता हूँ यहाँ पर कि किससे रिलेटेड है। मैंने मान लिया कि एलिमेंट ऑफ सेट ए इज लेस देन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है ना। रिलेशन अपन मेन टॉपिक पे आ चुके हैं अपने पास, रिलेशन होता है बिटवीन टू सेट, बिटवीन टू सेट मतलब उनके एलिमेंट्स के बीच में होता है कि किस तरह एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा डेफिनेशन की आपकी एलिमेंट ऑफ सेट इज लेस देन एलिमेंट ऑफ बी, सेट बी। तो देखते हैं, तो आप देखिए, देखो ये वाला एलिमेंट 1 आपका देखो लेस देन है बेटा, बोलो तो 1 क्या होगा 3 से रिलेट होगा नहीं होगा। इसने बोला है कि एलिमेंट सेट ए का बी से रिलेट कैसे होगा, कि जो एलिमेंट ए है वो सेट बी के एलिमेंट से लेस देन होना चाहिए। तो देखो 1 3 से लेस देन है, बोलो 1 आपका 4 से हो जाएगा आपका कनेक्टेड, 1 आपका 5 से हो जाएगा, बोलो सेम आपका देखो 2 किससे कनेक्ट हो जाएगा आपका 3 से हो जाएगा, 2 लेस देन 3 से 2 आपका 4 से हो जाएगा, 2 किससे हो जाएगा आपका 5 से हो जाएगा। बोलो बस 1 में आ रही नहीं आ रही है, 1 आपका तीनों से हो गया, 1 आपका तीनों से लेस देन है और 2 भी कनेक्ट हो गया। इसको लिखते कैसे हैं, मैं लिख सकता हूँ कि 1 रिलेटेड टू 3, वाई बिकॉज 1 जो एलिमेंट सेट ए का सेट बी की 3 से लेस देन है, और ये हमारी डेफिनेशन थी। 1 किस रिलेटेड होगा आपका 4 से हो जाएगा, 1 किससे हो जाएगा आपका 5 से हो जाएगा, सेम है ना। 2 किससे हो गया आपका 3 से हो गया, 2 किससे हो गया आपका 4 से हो गया, 2 किससे हो गया आपका 5 से हो गया। इज दैट क्लियर।
अच्छा यहाँ पर क्या हुआ है देखो, सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का ईच एलिमेंट सेट ए के बी के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ एलिमेंट आपके यहाँ से रह भी जाए, कुछ एलिमेंट आपके यहाँ से रह भी जाए। इज इट क्लियर? अच्छा, ऐसे एक अपन देखते हैं एक और, बात समझ में आपको आ रही है? सेट ए से सेट बी में रिलेशन की हम बात कर रहे थे, वो एक डेफिनेशन मैंने लगाई कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से छोटा है, तो रिलेशन मेरे पास से निकल गया है 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू, सॉरी 1 रिलेटेड टू 3, और 1 लेस देन 3 से, 1 4 से लेस देन है, और 1 5 से लेस देन है। सेम मैंने 2 के लिए लगा दिया। बेटा बात समझ में आपको आ रही नहीं आ रही है? ठीक है। अच्छा अब एक बात करते हैं, और मैं आपसे दोबारा ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि हर एक एलिमेंट रिलेटेड नहीं हो आपका, वो चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। फिर बात करेंगे कि रिलेशन को लिखने का तरीका, रिलेशन वास्तव में है क्या चीज़ है ना। चलो देखो, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, एक एग्जांपल और देखते हैं जहां पर अपन देखेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है ना। ए बी, यहाँ पर मैंने लिया 1 2 3, है ना। यहाँ पर मैंने लिया 3 4 5, 3 4 5, चलो हाँ 3 4 5। अब आप देखो डेफिनेशन मेरी अगेन दोबारा वही है कि एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज लेस देन एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो देखो ये आपका लेस देन है, आपका ए का एलिमेंट 1, ठीक है ना, लेस देन है किससे, सेट बी के एलिमेंट 3 से, तो ये लग जाएगा, रिलेट होगा, ये रिलेट हो जाएगा आपका। सेम क्या हो जाएगा आपका, 2 रिलेट हो जाएगा जैसे 3 से, किससे 4 से, और 3 किससे होगा आपका, 3 किससे होगा केवल 4 से, और किससे होगा आपका 5 से, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मैंने कहा था ना कि जरूरी नहीं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो किसी सेट बी से। तो आप देख सकते हो कि 3 केवल 4 और 5 से, 3 3 से रिलेटेड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 3 से लेस देन नहीं है। इज इट क्लियर? चलो अब अपन लिखते हैं, इसको कैसे लिखोगे, 1 रिलेटेड टू क्या आपका 3 है, 1 रिलेटेड टू क्या आपका 4 है, 1 रिलेटेड टू क्या आपका, सॉरी 1 आपका 5 भी आएगा, और 2 क्या आएगा आपका 5 भी आएगा। देखो 2 किससे आपका 3 से है, क्योंकि 2 3 से लेस देन है, 2 आपका किससे आपका 4 से है, और 2 किससे लेस देन है आपका 5 से। इज इट क्लियर? 3 के लिए केवल क्या आएगा आपका, 3 किससे रिलेटेड आपका 4 से, और 3 किससे आपका बेटा 5 से। इज इट क्लियर? ठीक है, एक तरीका लिखने का है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, जैसे सेट के, सॉरी रिलेशन को, जैसे सेट के 2 तरीके थे, कौन से थे आपके, एक तो फॉर्म थी रोस्टर फॉर्म और एक थी सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन के लिखने के भी तरीके आपके क्या हैं, देखो एक तो ये वाली हो गया आपका, एक तरीका तो एरो डायग्राम हो गया, 2 और तरीके कौन से आपके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो उस पर काम करते हैं, उनको अपन कैसे लिखेंगे। चलो देखो, इसको मैं हटाता हूँ इधर से, देखना तो उसको अपन कैसे लिखेंगे। देखो रोस्टर फॉर्म में इस लिखेंगे, आर फॉर रिलेशन हो गया आपका, इधर कर्ली से जाएगा आपका, इसमें आएंगे एलिमेंट्स, ठीक है ना। समझ में आ गया। रिलेशन को अपन जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, सेट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्लासेस आएंगे आपके, और बीच में इसके क्या आएंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को किस तरह लिखेंगे, ये देखो 1 आपका रिलेटेड है 1 से, तो इसको अपन ऑर्डर फिर की फॉर्म में लिखेंगे 1 1, जेड के लिए। फिर क्या आएगा 1 रिलेटेड किससे आपका 4 से, तो 1 4। समझ में आया नहीं आया कि रिलेशन को अपन रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो एरो डायग्राम से हमने दिखाया था इसको, फिर हमने बताया कि कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि रिलेशन को लिखते कैसे। तो रिलेशन को लिखने का तरीका क्या आपका, ये रोस्टर फॉर्म में अपन लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो किस तरह लिखेंगे, रिलेशन को मैंने आर से नोट किया, आप चाहे R1 लिख दो चाहे R2 लिख दो, ठीक है। अब इसके अंदर अपन किस तरह लिखेंगे रिलेशन को, जो एलिमेंट रिलेटेड हुए अपन ऑर्डर के फॉर्म में लिखेंगे। इससे लिखा हमने 1 1, इसका मतलब ये है कि 1 सेट ए का एलिमेंट 1 सेट बी के एलिमेंट 1 से रिलेटेड है। 1 4 लिखा, इसका मतलब क्या है, सेट ए का एलिमेंट 1 सेट बी के एलिमेंट 4 से रिलेटेड, ठीक है ना। ऐसे कितना आ जाएगा आपका 2 2 कितना आ जाएगा आपका 3 2 4 2 5, और क्या आएगा आपका 3 4 और 3 5। इज क्लियर? मूल बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आ रहा है आपको? तो अपन जब लिखेंगे इसको, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो आई थिंक रोस्टर फॉर्म में लिखने जानते हो, कलर से जाएंगे आपके स्टार्टिंग में एंड में। अब यहाँ पर आप मानते हो सेट में एलिमेंट आते हैं, तो यहाँ पर अपन रिलेशन में एलिमेंट किससे लिखेंगे, अपन रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में। ऑर्डर पेयर में इस तरह से, पहला एलिमेंट किसका आएगा आपका, सेट ए का, दूसरा बी का आएगा। इज इट क्लियर? चलो
अच्छा अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, एक सेट बिल्डर फॉर्म तो आपकी, चलो कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में, किस तरह लिखोगे इसको वो भी देख लेते हैं, है ना। ये लिखा आपने इधर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो जैसे अपन एक्स लिखते थे, यहाँ पर अपन लिखेंगे ए कोमा बी, लिखा मैंने ए कोमा बी, सच डेट। तो ये ऑर्डर पेयर इसके लिए स्टैंड कर रहा है कि जो एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन के अंदर, जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे, ठीक है, वो किस ए कोमा बी का मतलब ऑर्डर पेयर ही आएंगे, रिलेशन में एलिमेंट्स आएंगे आपके ऑर्डर पेयर ही आएंगे, ठीक है। आपने देखा था रोस्टर फॉर्म लिखा था, तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे एलिमेंट, ठीक है ना। सच डेट मतलब किस प्रॉपर्टी को फॉलो करके आएंगे, किसको फॉलो करके आएंगे आपका, ये देखो, ए लेस देन बी, ए क्या आपका बी से छोटा है, एंड क्या आपका ए बिलोंग्स टू क्या आपका ए है, कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या आपका, सॉरी बी बिलोंग्स टू क्या आपका बी है। आप देख सकते हो, देखो आप यहाँ से फॉलो करो, है ना। रिलेशन के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो यहाँ पर आ रहे हैं, आपकी डेफिनेशन क्या आपका ऑर्डर पेयर आएगा, आपको मालूम है ऑर्डर पेयर है इसके एलिमेंट, ठीक है ना। कैसे आएगा कि पहला एलिमेंट तो ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट किससे आएगा, बी से आएगा, और कैसे आएगा, पहला एलिमेंट क्या आपका बी से, पहला एलिमेंट जो आ रहा है ए से, ठीक है, वो दूसरा एलिमेंट बी का आ रहा है ये, इससे क्या आपका छोटा, क्या आपका छोटा। देखिए आपने ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए से कर रहा है, बी किससे बिलोंग कर रहा है, बी से कर रहा है, और जो एलिमेंट ए है वो क्या आपका, किसका जो सेट ए का, वो सेट बी के एलिमेंट बी से क्या आपका छोटा है। तो देख सकते हैं आप, अप्लाई करें, ये निकल के आएंगी सारी चीजें आपकी, है ना। ये हो गया आपका। अच्छा चलो, दोनों फॉर्म आपके सामने आ गई, रोस्टर फॉर्म आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई हमारे पास। अब कुछ और अपन देखना चाहेंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ रोस्टर फॉर्म की हेल्प से। अच्छा देखो आपने यहाँ पर क्या देखा, ये रोस्टर फॉर्म है आपकी, इस रोस्टर फॉर्म में आपके पास क्या है, ऑर्डर पेयर, क्या है आपके पास रोस्टर फॉर्म लिखी है अपनी रिलेशन की, इसमें ऑर्डर पेयर क्या है, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर रिलेशन हमारा ए से बी में, रिलेशन मेरा ए से बी में है, ठीक है ना। तो अपन जब रोस्टर फॉर्म लिखते हैं इस रिलेशन की, तो उसमें ऑर्डर पेयर आते हैं, पहला एलिमेंट ए से आता है, दूसरा एलिमेंट बी से आता है। ऐसा कहीं और देखा था आपने, ये जो चीज़ आपने देखी है, ये एक सेट आपके पास रिलेशन, एक सेट जो आपने लिखा है सेट की फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, इसमें क्या आते हैं, ऑर्डर पेयर आते हैं। ऑर्डर पेयर कैसे आएंगे, अगर रिलेशन आपका सेट ए से सेट बी में है, तो ऑर्डर पेयर पहला एलिमेंट ए से आएगा, अगला बी से आएगा। ऐसी चीज़ आपने कहाँ देखी थी, अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था ए क्रॉस बी, क्या सिखाया था, ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा जब मैं इसकी बात करूंगा, ए क्रॉस बी की बात करूंगा, अच्छा इसके अंदर तो देखो, इसके अंदर आप देखोगे तो कुछ ऑर्डर पेयर आपके रह भी गए, ए से बी में अपन जब ऑर्डर पेयर बनाए तो कुछ रह भी गए, जैसे थ्री का किससे रह गया, थ्री से रह गया, बोलो एक रह गया, ऐसा हो सकता है कोई, अभी तो यहाँ पर एक ही रहा है, कौन सा, थ्री थ्री, समझ में आ गया आपको, ये आपका रहा है, और तो सारे आगे 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5, एक और बनता था आपका थ्री के साथ थ्री का, तो यहाँ पर तो आपका ऑर्डर पेयर एक रह गया है, वो भी डिपेंड करता है डेफिनेशन पे, ठीक है ना। दोबारा बोल रहा हूँ, रिलेशन में अपन जब रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो उसमें सेट ए से सेट बी में अपन रिलेशन जब लिखते हैं तो उसमें ऑर्डर पेयर आते हैं, पहला एलिमेंट ए से आता है, दूसरा बी से आता है, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्डर पेयर आपका आ जाए, कौन सा, जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए से हो, दूसरा बी से हो। लेकिन आप जब ए क्रॉस बी की बात करोगे तो इसमें ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर आएंगे, सारे के सारे आएंगे, मतलब पहला एलिमेंट सेट ए से हो, दूसरा एलिमेंट किससे हो, आपका सेट बी से। तो आप देखो इसमें आपका 1 1 भी आएगा, 1 क्या आएगा, सॉरी 1 नहीं, सॉरी 1 3 1 4, क्योंकि 1 <3 से 1 5 आएगा आपका, सॉरी एक यहाँ पर आपका 1 5 रह गया, 1 5 आपका रह गया, ठीक है ना, बस बाई मिस्टेक 1 5 आपका रह गया था, वो मैंने इंप्रूव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। हाँ 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 से लेस देन नहीं है, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 लेस देन 4 से, 2 लेस देन 5 से, 3 लेस देन 4 है, 3 लेस देन 5 से। तो आप देखो ए क्रॉस बी की बात कर रहा था, ठीक है, ए क्रॉस बी में तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पे कोई भी ऑर्डर पे रहेगा नहीं जो ए से बी में बनेगा आपका, यहाँ पर तो रह सकता है, अपन रिलेशन की जब बात करते हैं हो सकता है सारे आ भी जाए, सारे नहीं आए, लेकिन यहाँ पे सारे आएंगे। देखो 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा आपका, 2 के साथ 4 आएगा, और 2 के साथ क्या आएगा आपका 5 आएगा, है ना। और क्या आएगा आपके पास, 3 के साथ क्या आएगा आपका 3 आएगा, 3 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 5 आएगा, देखा ना आपने, ठीक है। रिपीट करता हूँ दोबारा, क्योंकि ये चीज समझने की, रिलेशन अपन जब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर पेयर आते हैं, ऑर्डर पेयर मतलब पहला एलिमेंट सेट ए से और सेट बी से, और हर एक ऑर्डर पेयर जरूरी नहीं है कि वो आए जो ए से बी में बनना है आपका, हो सकता है कि रिलेशन वहाँ बन नहीं रहा हो, जैसे 3 का रिलेशन 3 से बन नहीं रहा, तो ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा ना आपका यहाँ पर। बट जब अपन ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो यहाँ पर सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, ऑल पॉसिबल, जिनमें पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, अब आप देखो ये इसका सब, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बोलो 1 सॉरी 1 कितना आपका 1 3, सॉरी 1 3, सॉरी 1 3 इसके अंदर आ रहा है, 1 4 इसके अंदर आ रहा है, 1 5 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, 2 5 आ रहा है, 3 4 आ रहा है, 3 5 भी आ रहा है, 3 3 यहाँ था ही नहीं, ठीक है, बट 3 3 आपका यहाँ पर आ रहा है। तो जब आप देखो, जब भी आप रिलेशन लिखोगे तो उसमें ऑर्डर पेयर ही आएंगे आपके सेट ए से सेट बी में जो बनते हैं, लेकिन
जरूरी नहीं कि सारे के सारे हैं, वो डिपेंड करता है रिलेशन की डेफिनेशन पे। जैसे डेफिनेशन यहाँ पर क्या आती है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी से छोटे हैं, तो 3,3 वाला ऑर्डर पेयर आपका इसमें नहीं आया, लेकिन ए क्रॉस बी में हमेशा सारे आएंगे। तो जब भी आप रिलेशन बनाओगे वो हमेशा सबसेट होगा। क्या होगा आपका? सबसेट। जितने भी ऑर्डर पेयर आपकी आर में आ रहे हैं वो सारे ए क्रॉस बी में आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी तो सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं जितने भी हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल। जितने भी ऑर्डर पेयर ऑल पॉसिबल आपके ए क्रॉस बी में बन सकते हैं, जितने भी सारे के सारे, वो सारे के सारे इसमें आएंगे, सारे के सारे ए क्रॉस बी में आएंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर आपके ए और बी से बन सकते हैं। तो हमेशा जब भी हम रिलेशन लिखेंगे, देखिए कोई डेफिनेशन होगी ए से बी में रिलेशन की, तो उसमें ऑर्डर पेयर ही आते हैं आपके, किससे? ए से बी में रिलेशन है उसके आएंगे, है ना। वो चाहे आपके ऑर्डर पेयर हो सकता है सारे के सारे आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन आप एक बात पूछ के देखो कि वो जो ऑर्डर पेयर है आपके वो ए क्रॉस बी में आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर आपके ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। तो आर के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, चाहे वो 4 हैं, चाहे ठीक है, चाहे वो 2 हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 4 हैं, 5 हैं, यहाँ पे सारे, वो सारे के सारे इसमें आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। और आप कोई ऐसा रिलेशन सोच नहीं सकते, एक ऐसा रिलेशन आप नहीं सोच सकते कि उसमें इस तरह से ऑर्डर पेयर आए वो ए क्रॉस बी में नहीं आ पाए। सोच के देखो, हो सकता है पॉसिबल हो कि ए क्रॉस रिलेशन में जब भी आपका बनेगा उसमें ऑर्डर पेयर आएंगे, वो इस तरह से आएंगे कि ए का एलिमेंट होगा और अगला एलिमेंट बी का होगा, तो वो सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में आएंगे नहीं, होगी। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन ही क्या है? ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या है? इसमें ऑर्डर पेयर आते हैं, पहला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट बी से, तो वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर ऑटोमेटिक इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे। तो आर आपका हमेशा क्या बनेगा? सबसेट। क्या बनेगा आपका? सबसेट। तो अपने ग्राफ यहाँ पर रिलेशन होता है कि आपका ऑलवेज सबसेट। क्या होता है आपका? ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट। इक्वल भी हो सकता है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में देखा था, रिलेशन लिखा था आपने, उसके अंदर सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ गए थे, तो वहां पर पूरा की आर क्या हो गया? ए क्रॉस बी के इक्वल हो गया था। और यहाँ पर देखो जो आपने रिलेशन देखा है आर का ए क्रॉस बी में, तो यहाँ पर 3,3 नहीं आ रहा है ना, बट सबसेट तो है ही आपका। इज इट क्लियर? चलो, ये तो सीख लिया आपने। जो मेन थिंग मुझे आनी थी, इसके लिए मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया था कि है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट क्या होता है, ठीक है ना। ए को सिखाया था मैंने आपको सबसेट। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि सेट ए से सेट बी में अपन को रिलेशन, हम कितने रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, उस पर काम करते हैं बंदे को। अब देखो, अब हमारा टॉपिक क्या आपका? हाउ मैनी रिलेशन, हाउ मैनी रिलेशन, हाउ मैनी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं। अभी सुनना मेरी बात, मैंने आपको क्या सिखाया था कि ए क्रॉस बी का, ए से बी में आपका रिलेशन है, ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट अपने आप में क्या होता है? रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। इसके अलावा कोई और रिलेशन आपका नहीं बनेगा। एवरी ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन। तो देखा था जब भी अपन ए क्रॉस बी रिलेशन की बात करेंगे तो उसमें ऑर्डर पे रहेंगे और सारी की सारी ए क्रॉस बी के अंदर आपके आएंगे। तो हर एक रिलेशन अपने आप में क्या होता है? आपका ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या गिन लूँ? अगर मैं ये गिन लूँ, समझ में आ गया? हर एक रिलेशन, अगर ए से बी की मैं रिलेशन की बात करता हूँ तो ए क्रॉस बी का हर एक रिलेशन, हर एक सबसेट अपने आप में क्या होगा? हर एक सबसेट अपने आप में क्या होगा? रिलेशन होगा। उसके अलावा कोई और रिलेशन आपका नहीं बनेगा। तो मुझे क्या काउंट कर लूँ मैं? अगर ये काउंट कर लूँ कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने सबसेट आ रहे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि ए से बी में कितने रिलेशन बन सकते हो। कि ए क्रॉस ए से बी में जितने भी सबसेट होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? रिलेशन। क्या होते हैं? आपके रिलेशन होते हैं। तो मुझे क्या काउंट करना पड़ेगा? ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं। जितने सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे, एक सबसेट बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, जितने भी बनेंगे तो अपने आप में रिलेशन होंगे। वो सारे के सारे अगर गिन लेंगे तो टोटल रिलेशन आपके पास आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, है ना, हाउ मेनी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, मुझे ए से बी में रिलेशन, ठीक है। तो मुझे ए क्रॉस बी के क्या फाइंड करने हैं? मैं क्या फाइंड करना चाहूंगा? सबसेट्स, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। वाई? मुझे फाइंड करने नंबर ऑफ, क्या फाइंड करने? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। मुझे ए क्रॉस बी के सबसेट फाइंड करने। क्यों? बिकॉज ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। हर एक सबसेट क्या होता है? ए क्रॉस बी का अपने आप में रिलेशन होता है। तो इसलिए मैं क्या, मुझे अगर फाइंड करना है हाउ मेनी रिलेशन, तो मैं क्या फाइंड करूंगा? दोबारा सुन लो, हर एक सबसेट ए क्रॉस बी का अपने आप में एक रिलेशन होता है, मैं आपको समझा चुका हूँ। तो मैं क्या फाइंड करूंगा? नंबर ऑफ सबसेट, क्योंकि ए क्रॉस बी में जितने सबसेट होंगे वही क्या कहलाएंगे? आपके नंबर ऑफ रिलेशन कहलाएंगे। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, मैं पूछ करूँ, और मैंने आपको सिखाया था ए क्रॉस बी, ठीक है ना।
अच्छा, ए क्रॉस बी कोई सेट में बस सबसेट निकालते कैसे, दिखाया था मैंने आपको। कोई सेट है उसमें कितने सबसेट होंगे, मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने आपको सिखाया था कि कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, ठीक है ना, कोई सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट कितने आपके 3 हैं, तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 टू दी पावर 3 होंगे। सेम मुझे निकालना है कि ए क्रॉस बी है, इसके अंदर ए क्रॉस बी अपने आप में सेट है, तो इसके अंदर कितने सबसेट होंगे आपके, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। जेड क्लियर, बोलो ये तो होंगे आपके भाई। हमें करना क्या, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो मैंने बताया था ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके ए से बी में कर रहे हैं, उसका हर एक सबसेट अपने आप में एक रिलेशन होगा ए से बी में। तो मुझे क्या काउंट करना है कि ऐसे कितने सबसेट्स हैं, जितने सबसेट होंगे उतनी रिलेशन होंगे आपके, ठीक है ना। तो अच्छा, सबसेट गिनने का तरीका क्या होता है किसी सेट के अंदर, जैसे सेट ए के अंदर जो सबसेट फाइंड करने हैं, तो सेट ए के अंदर कार्डिनलिटी कितने 3 है, तो उसके अंदर कितने सबसेट होंगे, 2 टू दी पावर 3 होंगे। मान लो 4 होती है तो इतने 2 टू दी पावर 4 होते हैं, ठीक है ना। तो मुझे फाइंड करना है कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने सबसेट होंगे, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला क्या है, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। और अभी सॉरी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होते हैं आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। सिखाया था आपको, प्रूव करके दिखाया था जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन चुका कि आपके पास ए से एक सेट ए से सेट बी के अंदर रिलेशन फाइंड करने हैं। तो आप जानते हो कि ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट अपने आप में एक रिलेशन होता है। तो आप क्या फाइंड करना चाहोगे, ऐसे कितने सबसेट ए क्रॉस बी के बन सकते हैं, जितने बनेंगे उतने रिलेशन होंगे, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला ये है, तो मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो हर एक सबसेट अपने आप रिलेशन होता है, जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशन होंगे। तो मैं क्या फाइंड करूंगा, और फॉर्मूला मेरे पास है सबसेट फाइंड करने का, कोई सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट, ठीक है 3 है, तो उसके अंदर सबसेट होगी 2 टू दी पावर 3 होगी, यानी अपन करते क्या है 2 पर पावर क्या लेते हैं, जितने उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अब मुझे ए क्रॉस बी के अंदर सबसेट फाइंड करने, तो मैं क्या लूंगा 2 की पावर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। और मैं आपको सिखा चुका था कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है इससे पहले, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी जेड के लिए। चलो अब एक अपन अब निकाल सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, देखो कैसे, देखो ये आपके पास, हाँ भाई हम बात करते हैं कि सेट, हम बात करते हैं कि एक सेट ए है, ठीक है ना, एक सेट ए उसमें कितने एलिमेंट है आपके 3 हैं, एक सेट बी है उसमें कितने एलिमेंट है आपके 2, कितने 2 हैं, बी में कितने एलिमेंट है आपके 2 हैं, ठीक है। आपको फाइंड करना है कि ए से बी में कितने रिलेशन आपके बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जितने सबसेट होंगे सबसेट अपने आप में रिलेशन होते हैं, सबसेट अपने आप में रिलेशन होता है, तो जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे आपके। तो अपन क्या निकालेंगे कि ए क्रॉस बी में हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी अपन क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या आपका नंबर, ठीक है 2 टू दी पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। इसका मतलब क्या 2 टू दी पावर नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी, मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। यानी 2 टू दी पावर कितना आपका, नंबर ऑफ ए कितना 3 इंटू 2, 2 की पावर 6, यानी कितने होंगे आपके 64, कितने होंगे आपके पास 64 होंगे, जेड के लिए। तो अब कभी आपसे कोई कोई पूछे रिलेशन होता है क्या, रिलेशन हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, मैं समराइज करता हूँ, बिटवीन टू सेट पढ़ते हैं, यानी बिटवीन टू एलिमेंट्स बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ रिलेशन, ठीक है ना, सेट ए से सेट बी के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और रिलेशन में क्या कनेक्ट होंगे, उनके एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अपन जब सेट रिलेशन को लिखने के 2 तरीके होते हैं, सेट में 2 तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन में 2 तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में हम लिखते कैसे हैं, वही स्टार्टिंग में कर ली विस और लास्ट में कर ली विस, उसके बीच में अपन जब एलिमेंट लिखेंगे रिलेशन की तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। कि जैसे सेट ए का एलिमेंट 1 सेट ए के एलिमेंट बी से रिलेटेड है, तो उसके लिए ऑर्डर पेयर में क्या लिखोगे 1,2 लिखोगे। ऐसे ही जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं रिलेशन के अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे। फिर आपने सीखा कि ए क्रॉस बी, आपको मालूम है कि ए क्रॉस बी के अंदर भी ऑल पॉसिबल, रिलेशन के अंदर अपन जब रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे तो उसमें हो सकता है कुछ ऑर्डर पेयर रह भी जाए जो इसी बी के अंदर बन गए, बट ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सारे के सारे आएंगे। तो आप देखोगे कि जब भी रिलेशन आपका होगा जो कि एक क्या है, एक सेट ऑर्डर पेयर से बना हुआ, वो ए क्रॉस बी के आपका ये भी एक सेट ऑर्डर पेयर, लेकिन इसमें सारे ऑर्डर पेयर आएंगे ए क्रॉस बी के अंदर। और रिलेशन में कुछ सेट आप ऑर्डर पेयर रह भी सकते हैं, लेकिन आप देख पाओगे जरूर सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो है आपके रिलेशन वाले वो सारे के सारे ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे। तो यानी कि रिलेशन आपका ए क्रॉस बी का ऑलवेज क्या होगा, सबसेट होगा, ऑलवेज क्या होगा आपका सबसेट होगा, ठीक है ना। तो यानी कि आपने क्या सीखा कि ए क्रॉस, जब भी रिलेशन की हम बात करें ए क्रॉस बी से, तो ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट अपने आप में एक रिलेशन होता है, इसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं बनेगा। तो आपको क्या फाइंड करना होगा, जितने सबसेट्स हैं
उन्हें फाइंड कर लो, उतनी रिलेशन होंगे आपके। तो ऐसे मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ, ठीक है ना, मुझे सबसेट निकालनी क्रॉस बी के, तो क्या आएगा फॉर्मूला अपन जानते हैं 2 टू डी पावर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, सिखाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिया कि ए सेट में 3 एलिमेंट, सेट बी में कितने 2 एलिमेंट्स है, लगाया फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। सॉल्व किया तो 64 आपके सबसेट निकल गए, 64 क्या होंगे, रिलेशन होंगी। आज की वीडियो में मैं इतना ही करता हूँ, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, ओके।